अफ्रीका में एक बार एक प्रभु के दास थे, मिनिस्टर कर रहे थे। काफी सारे लोग उस चर्च में थे, हजारों की तादाद में थे। तो एक भयंकर, एक औरत के अंदर से क्या है, एक भयंकर दुष्ट आत्मा निकला। एंड शी वाज पावरफुल। अफ्रीकन औरतें आपको पता है थोड़ी टॉल और पर्सनालिटी वाइज बड़ी स्ट्रांग होती है। तो उसका दुष्ट आत्मा निकल गया। जब निकला तो भयंकर इश्यू हुआ, सब तहस नहस कर रही थी, खतरनाक थी। तो 3 लोग गए, उस कहानी में लिखा है 3 people went, और उन्होंने क्या किया पता है, उसके लिए प्रार्थना की, दुष्टात्मा निकल, लेकिन निकला नहीं। तो कैसे ना कैसे करके इसको आगे ले आए, 4-5 जने पकड़कर, और इतनी वायलेंट थी, खत्म कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी करके। तो जो सीनियर पास्टर थे वो उस दुष्टात्मा को देख के हंसे, और उसके बाद सिर्फ एक लाइन बोला। उन्होंने बोला तुम इससे देख के डर गए? उन्होंने बोला कोई बहन है यहाँ पे जिसने उपवास रखा है? तो एक औरत ने कहा कि हाँ मैंने रखा हुआ है, मैं पिछले 7, 10, 15 दिन से उपवास में। उसने बोला जल्दी इधर आ, अब तू अधिकार से घोषणा कर, इसका दुष्टात्मा जाए। जैसे ही वो आई, आने से पहले दुष्टात्मा क्या कहता है पता है? इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों बुलाया, इसको क्यों? अरे हमें सीनियर पास्टर की जरूरत नहीं है। अगर चर्च के अंदर कुछ उपवास करने वाली बहनें और भाई मिल जाए, आधे दुष्टात्मा तो बाहर ही निकल जाएंगे। अंदर तो होने का काम की भी जरूरत नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ फास्टिंग। क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल वेट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप सही वर्ड सुन रहे हो, आप फास्टिंग में हो। आपको पता है हर 75, 100 डेज, हर 40 डेज, हर 21 डेज में इतनी टेस्टिमनीज है जो हमें मिलती है, और उस सब में कोई भी काम आईसीएम नहीं कर रहा है। ये सच बात मैं आपको बता रहा हूं। ये सारा काम आपको पता है क्यों हो जाता है उस टाइम पे? क्योंकि आप बाकी सब छोड़कर किसकी उपस्थिति में बैठे हो? आपको पता है, आप प्रभु यीशु की उपस्थिति में बैठे हो। जब आप बैठते हो आपको भी नहीं पता, आपका एक स्पिरिचुअल वेट चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं आपने प्रेयर में बोला होगा ये दुष्ट आत्मा निकल जाए, ये बंधन टूट जाए, और आप भी को नहीं पता उस दिन से पहले जो नहीं टूट रहा था, उस स्पेशल डे में वो क्या हो गया। क्योंकि आपका इनसफिशिएंसी खत्म होकर मोर ग्रेस, मोर पावर, मोर ताकत, है ना, मोर स्पिरिचुअल फूड जो आपको मिला है, आप जब डिक्लेयर करते हो वो बंधन क्या है, टूट जाते हैं। तो तब प्रभु ने कहा कि तुम्हें निकालने का मन है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये टाइप बिना फास्टिंग के नहीं जाएगा। एंड देन शिष्यों को समझ आ गया बिना उपवास से काम नहीं चलेगा। अब फास्टिंग इज नॉट अ रिचुअल, यही मैं कल समझा रहा था। अभी हम भी 40 दिन जब लेंट चलेगा तो हम भी उस टाइम पे शायद फास्ट लेंगे। बट फास्टिंग अगर रिचुअल हो जाएगा, वो फास्टिंग आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। व्हाट इज फास्टिंग? फास्टिंग इज अ रैंक शिफ्ट। फास्टिंग इज अ रैंक शिफ्ट। आपका रैंक चेंज हो रहा है। आपको पता है बाइबल आपके बारे में क्या बताती है? आप योद्धा हो। कौन हो? कौन हो आप? योद्धा। आई एम सो सॉरी आई डिड नॉट गिव यू दिस। इज इट पॉसिबल हम निकाल सकते हैं आर्मी का जो रैंक्स है नीचे से ऊपर तक, है ना, सूबेदार साहब से लेके हाईएस्ट तक, है ना? मुझे एक बार इनको समझा देते हैं। फास्टिंग आपके रैंक को क्या कर देता है? आपको प्रभु ने कहा आप कौन हो? सोल्जर हो। कौन हो? जब आप हेवन देखोगे सारे स्वर्गदूत एक लेवल पे नहीं है। बाइबल बताती है कि जब शैतान के साथ युद्ध करना था, प्रभु ने किसी और को नहीं बुलाया, प्रभु ने अपने कमांडर को बुलाया, जिसका नाम क्या था? मीखाएल। उसके लिए वर्ड है आर्क एंजल, द कमांडर, होस्ट ऑफ गॉड्स कमांडर, है ना? तो लेट्स लुक एट दिस। ये आपका क्या है? इसके नीचे भी है बट इसके नीचे दिख नहीं रहा है, पर ठीक है, राइट? लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल, है ना? वहां से नीचे तक क्या है? आप यहां तक आ रहे हो। डू यू हैव अनदर वन? ये सब अलग अलग रैंक्स है। ये रैंक्स किसको मिलते हैं आपको पता है? जो एफिशिएंटली काम करता है, एफिशिएंटली एक एक चीजों को करता है। क्रिश्चियन स्पिरिचुअल वॉरफेयर में भी खुदा हम में से कुछ लोगों को
जब हम फास्टिंग लेते हैं, आप ही को नहीं पता, आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर ने क्या कर दिया पता है? कुछ कुछ रैंक्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया है। आपके रैंक बदलने शुरू हो गए, आपको पता नहीं चला, लेकिन प्रभु ने आपके रैंक को क्या करना शुरू कर दिया है? अलग करना शुरू कर दिया। उपवास तेरे रैंक को बदल देगा। हालेलुया। आप एक सूबेदार से अब क्या करोगे? हालेलुया, एक कर्नल तक पहुंचने का या एक जनरल तक पहुंचने का अधिकार प्रभु ने यहां बैठे हुए हर विश्वासी को दिया हुआ है। बस आपके ऊपर है, अगर आपको एक जनरल बनना है कि नहीं, आपको एक ओवरसियर बनना है कि नहीं, आपको एक ताकतवर व्यक्ति बनना है कि नहीं, ये ऑप्शन प्रभु ने आपको दिया है। तो जब आप फास्ट करते रहते हो, प्रभु एक एक बड़े बड़े पोजीशन को आपके साथ क्या कर देता है? जोड़ देता है। जब आप छोटे पोजीशन में थे, आपके पास इतना ही था। जब आप अगला प्रमोट हुए तो आपको इतना मिला, फिर आप और प्रमोट हुए तो और मिला। जब आप जनरल बन जाओगे, एक एक एरिया और एक एक स्टेट और एक एक राज्य प्रभु आपको क्या कर देगा? आपको दे देगा। जब आप पॉल योंगिचो के बारे में सीखोगे या एडी अडेबायो को, जब प्रभु के दास लोग उन्हें बोलते तो उन्हें क्या बोलते पता है? जनरल ऑफ क्राइस्ट। कई लोगों को पसंद नहीं है, कैसे बुला लिया जनरल ऑफ क्राइस्ट, पास्टर क्यों नहीं बुलाया करके, है ना? क्योंकि उनमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है ये समझने की कि उन्होंने एक प्राइस पे किया है। हालेलुया। और मैं आपको सच बता रहा हूं, हर जगह इतने लाखों और करोड़ों लोग नहीं आ सकते अगर प्रभु ने उसका रैंक क्या नहीं किया हो, चेंज नहीं किया। तो हमें कुछ प्रभु के दासों को क्या करने की जरूरत है? हमें ऑनर करने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने वो ऑनर जो पाया है, वो ऑनर उन्होंने, है ना, जबरदस्ती नाम लिख के नहीं पाया है। अपने कामों से, अपने प्रेयर से, अपने फास्टिंग से, अपने घुटने टेकने से परमेश्वर ने उन्हें टेरिटोरियली क्या कर दिया है? एक एक जगह, एक एक चीज, एक एक अधिकार परमेश्वर ने बढ़ाता चला गया। तो जब आप उपवास रखोगे, वो आपके रैंक्स को बदल देगा। इट विल बी अमेजिंग। रैंक बदल देगा। आप एक क्रिकेट टीम को भी देखोगे, हर क्रिकेटर का ख्वाहिश ये नहीं होता वो आए सेंचुरी बना के चले जाए। एक क्रिकेटर का सबसे बड़ा ऑनर आपको पता है क्या है? जिस दिन वो उस कंट्री का कैप्टन बनेगा। क्या बनेगा वो? कैप्टन बनेगा। कोच नहीं, कोच तो हमारे इतने बढ़िया नहीं है, पर क्या बनेगा? नहीं बोलना चाहिए था। कैप्टन बनेगा। क्या बनेगा? कैप्टन बनेगा। जो दिल में है अंदर रहता ही नहीं है। इसमें भी एक फिल्टर देखो था। तो गंभीर आपने सुना तो बुरा मत मानना, तो है ना। तो जो कैप्टन क्या है? कैप्टन एक हाईएस्ट ऑनर है ना। आप वहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या पे किया होगा? एक प्राइस। आपने एक्स्ट्रा डेडिकेशन दिखाया होगा। आप टाइम में पहले से आए होंगे, आपने एक्स्ट्रा मेहनत की होगी, आप खुदा की उपस्थिति में एक्स्ट्रा बैठे होंगे। जब आप खुदा की उपस्थिति में एक्स्ट्रा बैठोगे, एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, एक्स्ट्रा फास्टिंग रखोगे और प्रार्थना करोगे, हालेलुया, दुनिया को लगेगा ये क्यों कर रहा है, इसमें क्या फायदा है, ये सब में कुछ नहीं रखा है। लेकिन प्रभु आपका क्या बदल रहा है पता है? रैंक। जब आप शत्रुओं को तिरस्कार कर रहे हो, आप फालतू बातों में नहीं इंडल्ज हो रहे हो, आप करप्शन छोड़ रहे हो, आप विजन में चलते जा रहे हो, प्रभु आपका क्या बदल रहा है पता है? आपका रैंक बदल रहा है। फिर जब आप एक देश में कदम रखोगे, देश बदल जाएगा। आप एक चर्च में कदम रखोगे, चर्च बनना शुरू हो जाएगा। आप एक परिवार में कदम रखोगे, परिवार का अस्तित्व बदल जाएगा। Why? Because God has changed your rank. प्रभु कलीसियाओं के रैंक बदल देता है। प्रभु कलीसियाओं के रैंक बदल देगा। आप एक सोचिए, अगर एक आदमी का रैंक बदल रहा है उपवास रखकर, तो एक कलीसिया जो बैठकर उपवास कर रही है, खुदा जो छोटा था उसे उठाकर इंपैक्टफुल बना देता है, उस चोटी में उस देश में खड़ा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो चर्च बैठकर क्या कर रहा है? फास्टिंग। So, आज जब आप उपवास रख रहे हैं, आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपका उपवास रैंक क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। राइट? भजन संगीता 35 उसका 13 हम पढ़ेंगे। Psalms 35 वर्स नंबर 13 लिखा है, जब वे रोगी थे तब तो मैं ठाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में, है ना। वहां पे जो लिखा है उपवास करके दुख उठाता रहा, वो जो दुख है वहां एक्चुअली उसका मीनिंग है आई हम्बल्ड माई सोल विथ फास्टिंग। मैंने अपने जो अंदर का जो मेरा सोल है उसको मैंने क्या कर दिया? नम्र कर दिया। अब जो वर्ड हम्बल्ड है, जो वर्ड वहां पे जो वर्ड हम्बल्ड यूज किया गया है, आपको बाइबल की एक खासियत समझनी है। आपको
आपने अगर आज ये वर्ड हम्बल देख लिया, आपको समझने एक ही वर्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग का होगा। तो इसे आपने अगर आज ये वर्ड हम्बल देखा और आपको लगा ये वर्ड हम्बल आता है अना करके एक वर्ड से, राइट? तो जब हर जगह ये अना नहीं होगा, इधर जो अना का मतलब है मीनिंग, 3 चीजें किया। पहला, टू एफ्लिक्ट, उसने अपने ही सोल को क्या किया? एफ्लिक्ट किया, पूरा दबा दिया। दूसरा, सबड्यू कर दिया, मैंने कल बताया था, वश में करना। तीसरा, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में लाना। जब आप कहते हैं हम्बल करना, राइट, ये 3 चीजें होनी है। पहला, एफ्लिक्ट। कभी कभी कहते हैं मेरी चलेगी नहीं तो किसी की नहीं चलेगी, तो चलाते रहे बस, राइट। तो एफ्लिक्ट, वो जो चलाने वाली आदत है वो सारी क्या हो जाएगी? आप बैठकर तोड़ रहे हो, है ना, आप उसे क्या कर रहे हो? दबा रहे हो। लेकिन सबड्यू, मैंने कल भी बताया था, आपको इसे क्या करना है? इस सोल को वश में कर देना। कभी कभी ऐसे माइंड में, मुझे भी देखकर शायद कुछ कुछ के माइंड में ऐसा आता होगा, यही क्यों प्रचार कर रहा है, राइट? मैं आपको एक बढ़िया क्लास बताऊं बिलीवर्स का, लोगों का। कुछ लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे और आपको देख देख के परेशान होंगे। कई लोग मेरे पास आके कहते हैं मैं उस चर्च में जाता हूं, वहां मुझे परेशानी हो रही है, पर जाते वही है। हेलो, मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, पर तब भी जाओगे उसकी पार्टी में। अरे दम रखो, नहीं जाना, खत्म। क्या हो गया उसमें? दिक्कत क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे मुझे कोई खाने पे बुला रहा है और मुझे पसंद नहीं है वो, तो मैं जबरदस्ती क्यों जाता है? कितने अच्छे भाई हो, मेरे से बड़ा डोंगी कोई और नहीं होगा, मुझे नहीं जाना। कोई मुझसे मिलने आना चाहता है, मैं नहीं मिल रहा। अरे हम जीसस वाले लोग हैं भाई। जीसस सिर्फ एक ही निकोडिमस से मिला, बाकी 71 से नहीं मिला। वो बाइबल में कोई प्रचार नहीं करता। उसने बोला मैं क्यों मिलूं इन पाखंडियों से, सांप के बच्चे। क्यों मिलूं मैं इनसे? मेरा मन ही नहीं है, मुझे पता ही है टेढ़े हटीले लोग, ऐसे बाइबल में लिखा, मैंने नहीं बोला। तुम्हें दिक्कत है बाइबल से, तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए। टेढ़े हटीले जाति, तुम जैसे, तुम्हारे जैसे तो कभी स्वर्ग। पता है फरीसी और सादुसी इकलौते थे जिन्हें पूरा ही पता था हम स्वर्ग जा ही नहीं वाले। प्रभु ने कहा इनकी तरह करोगे तो कभी नहीं जा पाओगे स्वर्ग राज्य का, कभी भाग नहीं बन पाओगे। और तब भी वो, आपने कभी नोटिस किया, ये फरीसी और सादुसी हर मीटिंग में पहुंच जाते थे। ये 1% यीशु को पसंद नहीं करते, हर दिन गलती ढूंढने की कोशिश करते, हर दिन कुछ ना कुछ कमी इन्हें चाहिए, हर दिन इसके अंदर से कुछ ना कुछ करना है। लेकिन हर मीटिंग में टाइम से पहले कौन पहुंचता था पता है? टाइम से पहले पहुंच जाता, पूरी खबर मिलती थी इनकी, अच्छा कहां गया, ओके। आपको तो पता ही है ना, आपके स्टेटस हर कोई चेक कर रहा है। वो अलग बात है कि रिप्लाई नहीं करेगा। आपका फेसबुक हर कोई चेक कर रहा है, रिप्लाई नहीं करेगा। आपका यूट्यूब हर कोई चेक कर रहा है, कमेंट नहीं करेगा। हालेलुया। आपका इंस्टाग्राम हर कोई चेक कर रहा है, एक लाइक नहीं भेजेगा, चेक सब कर रहे हैं। फुल स्टेटस है आपका उनका। ऐसे लोग वो होते हैं जिनके पास खुद लाइफ में कोई स्टेटस नहीं है, तो वो दूसरे का ही देख देख के खुश होते रहते हैं। अच्छा नई साड़ी, नया बच्चा, अच्छा यहां पे घूमने गए हैं, हाँ भाई मेरे पास पैसा, मैं जाऊंगा घूमने, तू रहे वहां पे, मैं क्या करूं? वी कॉम्प्रोमाइज, हम कॉम्प्रोमाइज करते। यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट। आपको उस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। जितने आपके लाइफ के लोग कम हो जाएंगे, उतने आपके लाइफ की खुशियां बढ़ जाएंगी। तभी तो परमेश्वर ने कहा मर्द को एक बीवी रखो। बीवी को बोला एक पति रखो। तो जो महिमा से मेरी शादी हो गई है, हो गई है ना, और हर दिन वो रोनी को क्या कर रही है, 2-2 घंटे फोन पे बात कर रही है।
कुछ तो गड़बड़ है, अपने भाई से इतना क्यों बात कर रही है? इसका मतलब मेरे पास कुछ बात करने के लिए। दैट इज वाई शी इज ट्राइंग टू फाइंड सॉलिस थ्रू रॉनी। दैट इज हाउ डीमंस वर्क। इस तरीके से वो काम करते। इसमें दोनों पहलू समझना जरूरी है। एक, आपके साथी को, आपके परिवार को आपको क्या देना है? टाइम देना है। आपके सबसे खास लोगों को आपको क्या देना है? टाइम देना है। आप टाइम नहीं दोगे, आप सिर्फ पैसा कमाओगे, पर आप लोग गवा दोगे अपने खास, क्योंकि आपने सिर्फ क्या कमाया? पैसा। आपको क्या देना है? जब आपका सर्कल छोटा होगा, आपके टेंशन छोटे होंगे। जब आपका सर्कल छोटा होगा, आपके एनर्जी रिलीज कम जगह पे होंगे, यूज ज्यादा जगह पे होने शुरू हो जाएंगे। हमने प्रॉब्लम क्या किया पता है? हमने सुखमणि को, राजपूत को, राजेंद्र को, चंटा को, चंटाली को, चमंदी को, चेगांडो, मुगुंडू, चंडू, चड़का, चिड़की, चुड़कू, चकाड़ी, रिबू, चिक्की, चुकू, सबको हमने क्या करके रखा है? क्योंकि हम सबको खुश करना चाहते हैं। हम ट्रेन है ना भाई, हम क्या है? ट्रेन है। आखिरी जो बोगी है ना, जिसमें सिर्फ कार्गो भला हुआ है, भूसा होगा उसके अंदर, उसको भी संभाल रहे हैं हम। आप इंजन बनो सर, एक का सोचो, सर्कल छोटा बनाओ। हालेलुया। इतना बड़ा सर्कल मत रखो कि आप मैनेज ही ना कर पाओ। एंड व्हेन योर सर्कल इज स्मॉल, यीशु से सीखो। 572 12 एक्चुअली में कितने थे पता है? 3 बस। तेरफ कितने? और वो 3 काफी थे। एक का नाम पतरस था, हिला दिया उसने, है ना? ऐसा प्रचार किया, मुझे तो पहले दिन ही खत्म। यीशु को जाना, वहीं पे बपतिस्मा। रात को क्या चल रहा पता है वहां पे? बैप्टिज्म। किसी ने नहीं पूछा सर्टिफिकेट कहां है। शादी के लिए होगा क्या अगर इस चर्च को ज्वाइन करेंगे? तो कुछ नहीं है। लोगों ने कहा यीशु को जान लिया, कोई टीचिंग का डर नहीं, ये सच्चा है, पता है। आज अभी इसी वक्त हम बपतिस्मा लेंगे, राइट? अगले दिन फिर प्रचार किया, 5000 लोग। चर्च बढ़ता ही जा रहा है। पतरस, दूसरा यूहन्ना, प्रेयर वीर। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा उसे ब्लेस किया कि भूमि में अब जो कुछ हो रहा है वो सब कहां पे लिखा है? उस व्यक्ति के दर्शनों के द्वारा लिखा है। तीसरा, परमेश्वर ने एक लीडर खड़ा कर दिया जिसका काम आप जानते थे क्या था? इन 12 को जोड़कर रखना। यह बड़ा खतरनाक है। सबको लेके चलना, यूनिफाइड करना, चर्च को स्ट्रांग बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग। यीशु को पता था ये 3 काफी है। शैतान तुझे हिला देंगे ये 3। एक प्रेयर करेगा, एक लीडरशिप करेगा, एक प्रचार करेगा। दैट्स इट। 3 काफी है। एक चर्च में अगर 3 ऐसे लोग मिल जाए, चर्च लाखों में ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ये 3 काफी है बस। हालेलुया। और ये ना फैमिली का मॉडल भी है। एक लीड करेगा, एक प्रेयर करेगा, और एक प्रभु का सेवा करेगा या आगे चीजों को बढ़ाएगा। और ये सब पाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है आपको पता है? फास्टिंग। फास्टिंग फास्टिंग आपके दुष्टात्माओं को भूखा नहीं रखता है। फास्टिंग डज नॉट स्टार्व डीमंस, इट स्टार्व्स योर फ्लैश। फ्लैश का अधिकार क्या है? खत्म हो जाता है। अब ये 3 चीजें जरा देखिए। जब फ्लैश कमजोर हो जाता है, जब आपका फ्लैश कमजोर हो जाएगा, वीकन हो जाएगा, जब आप फ्लैश वर्ड सुन रहे हैं, फ्लैश जो वर्ड है, ये मत सोचिए कि आप पतले हो जाएंगे तो शैतान आते, ऐसे मैसेज आते हैं, पास्टर जी अगर मैं उपवास लेके पतला हो गया तो क्या दुष्टात्मा मुझसे? आप सोचोगे ऐसे मैसेजेस नहीं आते, हमें ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपको हम बता भी नहीं सकते। उपवास डाइटिंग नहीं है। कई उपवास लेने वाले लोग हट्टे कट्टे भी होंगे। जरूरी नहीं है कि हर कोई पतला ही हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले आप हटा दीजिए, राइट? उपवास फ्लैश को खत्म करने का मतलब है फ्लैश की अभिलाषा है।
हमारा जो फ्लैश है इसके कुछ डिजायर्स है, ये कुछ चीजों की अभिलाषा रखता है। एवरी डे उसे कुछ ना कुछ चाहिए। आप में से कितने लोगों को शुगर बहुत ज्यादा पसंद है? शुगर, मीठा कितने लोगों को पसंद है? राइट, ये एक क्रेविंग है। कितने लोगों को नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद है? देखो ये उठाए हाथ, असली मसीह। जूम वालों ने हाथ ही नहीं उठाया। कितने लोगों को? वंडरफुल है ना? राइट, इट्स अ क्रेविंग। वो क्या है? एक क्रेविंग है। राइट, वो क्रेविंग क्या कर देता है पता है? हमें पता है हमें ये नहीं खाना, लेकिन वो क्रेविंग क्या करता है आपको पता है? वो हमें बिल्कुल बदल देता है। वो छुप छुप के हम लोग क्या करते हैं? एक ब्रदर ने मुझे कहा कि उनके पापा छुप छुप के क्या करते हैं, वो उसकी मम्मी जाती है और चाय देती है और वो मौका ढूंढते हैं और ऐसे चीनी पूरा डाल के, वो क्रेविंग है। जब ये क्रेविंग ज्यादा बढ़ जाती है तो हम क्या करते पता है? हम चीजों को छुपाना शुरू कर देते, सीक्रेटिव हो जाते हैं। यहीं से शुरू होती है हमारे कई सारे प्रॉब्लम्स। हम छुप छुप कर सारी चीजों को खिलाफ करना शुरू कर देते हैं। राइट, कहने का मतलब हम सीआईडी और सीबीआई बन जाते हैं, ईडी और इनकम टैक्स वाले बन जाते हैं। राइट, बिकॉज वी आर सो इंटरेस्टेड। फ्लैश आपको हमेशा दूसरों पे इंटरेस्टेड रखेगा, आत्मा आपको हमेशा खुदा पे इंटरेस्टेड रखेगा। इसे जरा डीपली समझना। फ्लैश आपको हमेशा दूसरों पे इंटरेस्टेड रखेगा, आत्मा आपको हमेशा परमेश्वर पे इंटरेस्टेड रखेगा। अगर आज आपका इंटरेस्ट वो वाली शकुंतला है और ये वाला गौरव है, तो अभी तक आपका उपवास काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप उपवास रखना शुरू करोगे, आपका सारा इंटरेस्ट किस पे आ जाएगा? आपका इंटरेस्ट परमेश्वर पे होगा। आप उसके लिए चीजें करना शुरू करोगे, आपके मकसद बदल जाएंगे, आपके पर्पस बदल जाएंगे, आप हेवन के साथ अलाइन करना शुरू कर दोगे। हेवन के साथ अलाइन करना शुरू कर दोगे आप। Isn't that wonderful? So जब फ्लैश वीकन होगा, जब आपकी अभिलाषाएं वीकन होंगी, तीन चीजें होंगी। मैं जरा आपको पढ़ा देता हूं। पहला, स्पिरिट राइसेस। आपकी जो दबी हुई आत्मा थी वो क्या करने लगेगी? उठने लगेगी। उसको मन करेगा प्रभु की स्तुति करने का, है ना? आप सुबह सुबह उठ के आप कुछ और नहीं कहोगे, आप पहले तू महान है, तू महान है। So you get up in the morning और प्रभु आपको तू महान है। हाँ, लेकिन अगर आप आत्मा में नहीं हो तो आपका गाना क्या होगा बताए? आप अगर फ्लैश में हो तो आप क्या कहोगे बताए? मैं महान हूं, मेरे बारे में उसने कैसे बकवास किया, मैं महान हूं, मुझे पहले सीट में क्यों नहीं बिठाया पास्टर रोल ने, मैं महान हूं। शादी में सबसे हाथ मिलाया पर मुझे नहीं मिलाया हाथ, मैं महान हूं। पहले जैसा प्यार पास्टर को अब नहीं है, अब सारे नए नए लोगों पे वो फोकस कर रहे हैं, मैं महान हूं। सर आप पुराने हो, ये तो समझो आप पुराने बने क्यों? क्योंकि उतना प्यार है आपसे। सर बच्चे तो मैं कई सारे उठा लेता हूं, लेकिन प्यार हेजल से है सबसे ज्यादा। खिला तो राहुल मेरी बेटी को भी बीच बीच में रहता है, लेकिन उसके बीमार होने पे वो इतना आंसू नहीं बहाता जितना एलाइजा के हल्के से बीमार होने पे उसके आंखों से आंसू आते। When you fast, जब आप उपवास रखो, आपका गाना ही बदल जाएगा। मैं महान नहीं, तू महान है, तू महान है। That's all you would be singing. तू महान है। Every single day, if you are in fasting. अब मैं आपसे कुछ पूछूं, मैं जूम वालों से पूछना चाहता हूं। मैं कितना खुश हूं आप सबको देखकर।
है ना, वहां पे वो प्रिंस ब्रदर बैठे हैं, जॉन ब्रदर को भी मैंने बीच में देखा था, फरीदा को देखा, वीना रावत को देख रहा हूँ, कृष्णा ब्रदर को देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं आपका नाम ले रहा हूँ तो एटलीस्ट स्माइल करना, आपकी स्माइल बड़ी सुंदर है ना। रागिनी जी के आईडी में एक ब्रदर बैठे हैं, जरीना सिस्टर को देख रहा हूँ, है ना, राइट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि आप फास्टिंग में रेस्टलेस हो जाते हैं? रेस्टलेस, है ना, आपको इनफ नहीं लगता, ऐसा लगता है कि अभी प्रभु और कुछ भी कर सकता है। ऐसा हुआ आपके साथ कि आप उपवास लेते जा रहे हैं और फिर रात की नींद आपकी कम होती जा रही है और आपका प्रेयर का टाइम बढ़ता चला जा रहा है, आपके स्तुति का टाइम बढ़ता चला जा रहा है। मैं आज आपको होता, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी नींद और छोटी होती जाती है और मेरा प्रेयर टाइम और मेरा उठने का टाइम और मेरा सोने मेरा आराधना का टाइम सब क्या है, एक्सटेंसिवली बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको पता है मैं कितना एक्साइटेड था आज प्रचार करने के लिए, इतना एक्साइटमेंट था। और क्यों एक्साइटमेंट है? क्योंकि मुझे पता है कि शैतान की धज्जियां उड़ने वाली है। अगर ये 3-4 हजार लोग जो हमें अभी देख रहे हैं, अगर इन्होंने ये सीख लिया और अगर आपने कह दिया और कर दिया, वो जो पैटर्न है, वो जो ऑर्डर है, वो जो रैंक है, वो जो क्लास है, सब तेरे परिवार और देश से एक 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 करके टूटना शुरू हो जाएगा। सो देयर इज एन एक्साइटमेंट, देयर इज एन एक्साइटमेंट। सो व्हेन यू कम टू द लॉर्ड, जब आप उपवास लेते हो ना, आपका एक्साइटमेंट का लेवल क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आप अब किससे ज्यादा ओरिएंट होना शुरू हो गए हो, आत्मा की चीजों से ज्यादा ओरिएंट होना शुरू हो गए। आप में से कभी किसी ने तारों को देखा है? तारों को, वंडरफुल। आप में से किसी ने कभी सूरज को देखा है? वंडरफुल। आप में से कभी किसी ने चंद्रमा को देखा है? वंडरफुल। आप में से कभी किसी ने गैलेक्सी को देखा है? अच्छा, नहीं देखा। आप में से कितने लोगों ने प्लूटो को देखा है? नहीं देखा। सैटर्न देखा है? वो रिंग वाला जो होता है सैटर्न, नहीं देखा। फोटो में देखा होगा ना, है ना? The more you get closer to the Almighty God, फास्टिंग जितना आप करते रहोगे उतना हेवन के सारे जो आपने पढ़े होंगे ना, वो सारी चीजें प्रभु स्लोली क्या करेगा पता है? आपको रिवील करता चला जाएगा। स्वर्गदूत के क्लास, प्रार्थना में कई कई चीजें आप देखोगे। फिर जो आपने देख लिया, एक बार जब आप एक विजन प्रभु से देख लो ना और पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़े हो जाए, आपको पता है वो विजन पूरा होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो विजन प्रभु ने आपको दिखाया है, राइट? अब उसके खिलाफ कोई कितना भी काम कर ले, कुछ काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसने विजन दिखा दिया? आपने नंगी आंखों से वो चीज क्या कर लिया है? आपने देख लिया है ना? प्रभु का दास पौलुस इस प्रकार से कहता है एफेसस को लिखते वक्त और कोरिन्थ की कलीसिया को कहता है, मैं तो तुम्हें आधी चीज बता भी नहीं सकता जो मैंने अपनी नंगी आंखों से क्या किया है, देखा है। आई कैन नॉट इवन टेल यू कि मैंने अपनी नंगी आंखों से क्या क्या चीजें देखी है, क्योंकि तुम में से आधे तो वो विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। और फिर वो पता है क्या कहता है? अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? क्योंकि वो कहां गया था आपको पता है? वो तीसरे स्वर्ग तक गया था। और वो किसको देखकर आया आपको पता है? बाइबल कहती है वो सारे स्वर्गदूतों को देखकर आया और वो सब चीजों को देखकर आया। और उसके ऊपर कौन विराजमान था आपको पता है? यहोवा विराजमान था। तो वो कहता है अगर वो मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? एक्सपीरियंसेस आपके बदल जाएंगे जब आप क्या करना शुरू करोगे? आप फास्टिंग लेना शुरू करोगे तो स्पिरिट आपका क्या हो जाएगा? राइज करना शुरू करेगा। आपका इंटरेस्ट बदल जाएगा। आपको सिर्फ बाइबल, आप और बाइबल पढ़ना शुरू करोगे। आपको वर्शिप, आप यूट्यूब पे जाओगे और वर्शिप सॉन्ग्स ढूंढोगे। आप उसे और सुनना शुरू करोगे। मुझे नहीं लगता कि नथानियल बस्सी के गानों को, अफ्रीकन गानों को इंडिया में किसी ने इतना फेमस किया होगा जितना आईसीएम ने किया, राइट? मैं इतने सारे वीडियोस देखता हूं कि किसी ने बनाया, नथानियल बस्सी ने ऐसे गाया और आईसीएम ने ऐसा गाया, उसके वीडियोस, राइट? हमने अचानक कादोश गाना शुरू कर दिया, यीशु मसीह गाना शुरू कर दिया, है ना? हमने इतना सारा चीज करना शुरू कर दिया। पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड। व्हाई? बिकॉज योर स्पिरिट नाउ अर्न्स। अब आपकी स्पिरिट ये यर्न नहीं करती कि बॉब मार्ली ने गांजा पी के क्या गाया। आपका
हालेलुया, आमीन। उसने गांजा पीकर बेबी बोला, या उसने बाबा बोला, या पैर खड़े करे, या बाल लंबे किए, इट डजंट मैटर टू यू एनीमोर। हालेलुया। कोई एक्टर टॉम क्रूज से लेके यहाँ का बढ़िया वाला शाहरुख खान भी आपको क्या नहीं करेगा, इंस्पायर नहीं करेगा, क्योंकि जब स्पिरिट राइज होती है, आपका सुपर हीरो आयरन मैन नहीं, आपका सुपर हीरो जीसस क्राइस्ट है। हालेलुया। आपका लोगो वो होगा, आपके छाती में वो होगा, आपके टी शर्ट में वो होगा, वो नाम हर जगह होगा, बिकॉज योर स्पिरिट हैज रिजन। स्पिरिट हैज रिजन। आत्मा जो आपके अंदर डेड पड़ा हुआ था, वो क्या है? जग चुका है। 2026 आपकी आत्मा जग जानी चाहिए। आपकी आत्मा भूखी होनी चाहिए। कोई तो बोलिए भूखी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूखी होनी चाहिए। जब आप भूखे हो, दो तरीके की भूख होते हैं। बोले दो तरीके के भूख होते हैं। एक भूख जहां पे आप सिर्फ ठूस रहे हो, राइट? आप क्या कर रहे हो? सिर्फ खा रहे हो। जो मिला कार्बोहाइड्रेट्स ठूसो, प्रोटीन ठूसो, कैल्शियम लो, जितना मिले सब, एक कुछ ना छोड़ो भाई, सब ले ले। जैसे कल चिकन है ही नहीं, सब खत्म होने वाले, ले सब। कभी कभी शादियों में मैं जाता हूं, लोग इतने एक्साइटेड होते हैं, पहले लाइन में खड़े होते हैं। कल ही खाया था वो चिकन, वही है, कोई फर्क नहीं है। दो की जगह 4 डाले, 2 डाल। राइट? अलग ही वो। एंड देन देयर इज समवन हु नोस कि बॉडी को क्या जरूरत है। वो उतना ही प्रोटीन खा रहा है, उतना ही कैल्शियम ले रहा है, उतना ही कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा है, जितना उसे जरूरी है। Because now your body knows कि क्या चाहिए। मैं एक चीज और बोलूंगा तो आप बोलिए ना, बुरा नहीं मानेंगे। इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, राइट? इंस्टाग्राम को कुछ नहीं करना होता, 4 टेस्टिमोनियल उठाए, हमने जब से ये लगाया तब से हमारी त्वचा देखी, पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा हूं, पहले मैं कैसी थी, हम में से कुछ लोग, सबके बारे में नहीं बात कर रहा, और मैं आप लोगों के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा जो देख रहे, पता नहीं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं आपको पता है? एक प्रोडक्ट लेते हैं, 10 दिन लगाते हैं, तभी दूसरा ऐड आ जाता है, त्वचा को मुलायम करे। तब आप जल्दी से गए, आपने वो भी ले लिया, फिर कोई दूसरा दिखा, आपने वो भी ले लिया, तीसरा लिखा वो भी ले लिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, इतने सारे आ गए, राइट? सारा स्टॉक में है। एक भी उनमें से अभी तक क्या नहीं कर पाया, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट काम करने के लिए कम से कम उसे 3 महीने चाहिए, 6 to 12 वीक्स का ब्रैकेट चाहिए, पर हमारे अंदर इतना सब्र नहीं है। यही हमारा प्रॉब्लम है, हम भी चर्च जंप करते रहते हैं, क्योंकि हमारे ये वाला हीलिंग में काम नहीं हुआ तो उस वाले में जाते हैं, ये वाले ले हैंड से काम नहीं हुआ, मजा नहीं आया तो उस वाले ले हैंड में चले जाते हैं। हालेलुया। ये वाले अनॉइंटिंग में मजा नहीं आया तो अगले वाले में चले जाते हैं। हालेलुया, आमीन। लेस्टर समराल ने कहा, जब पहली बार स्मिथ विगलस्वर्थ ने 18 साल की उम्र में अपना हाथ रखकर मुझे अभिषेक किया, मुझे पता था अब और कुछ नहीं चाहिए, ये काफी है मेरी सेवा के लिए। You work on what you have received. आपको जो मिला उस पे आप क्या करते हैं? आप वर्क करते हैं। चर्च फास्टिंग, आपको नहीं पता, वो हर चीज को धीरे धीरे तोड़ रहा है। हर चीज को क्या कर रहा है? धीरे धीरे तोड़ रहा है। इट इज रिमूविंग थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। और आपकी आत्मा क्या हो रही है? और लोलीन हो रही है। किससे? प्रभु से। मैं आपको कह रहा हूं, 40 दिन मेरे साथ उपवास में आप बैठ जाओ, आपके सारे फालतू बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को खुद ही छूट जाएंगे। सुखमणि कहेगी, कोई है नहीं ना किसी का नाम? ओके,
मान लो सुखमणि का एक बॉयफ्रेंड है। मेरा फेवरेट नाम था ब्रदर में पंकज। मेरे चर्च में प्रभु ने मीडिया में ही पंकज दे दिया मेरे को। हम मैं वो नाम यूज ही नहीं कर पा रहा। तो मान लो सुखमणि का कोई बॉयफ्रेंड है ना, और सुखमणि प्रभु को जानती है और सुखमणि को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन सुखमणि को पता है कि ये सही नहीं है मेरे लिए। आए दिन मैं सुन भी रही हूं। फिर सुखमणि ने क्या किया, सुखमणि को प्रचार सुनाई दिया, प्रभु में बैठने लगी, गाने बदल गए, सब कुछ बदल गया। एक दिन सब जगह से सुखमणि ने चंद्रबाबू मोहन को क्योंकि सोशल मीडिया खतरनाक है, मैं कोई भी नाम ले लेता हूं, लोग उठा लेते चंद्रबाबू मोहन को उसने क्या किया, सुखमणि ने क्या किया, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? आप में से कई लोगों को यही करना है आज। कई नंबर तो सीधा ब्लॉक कर देना, कई अकाउंट ब्लॉक कर देना, कई फालतू बातें ब्लॉक कर देना, कई यूट्यूब वीडियोस ब्लॉक कर देना, कई चीजें ब्लॉक कर देना। यू कैन नॉट कीप गॉड एंड समबडी एल्स इन योर लाइफ। आप प्रभु और किसी और को एक साथ नहीं रख सकते। असली उपवास उसको हटा देगा और आत्मा के साथ जुड़ जाएगी। राइट अल्फी? तो सुखमणि ने किसको ब्लॉक किया? पूरा नाम बताओ। चंद्र मोहन बाबू। अब चंद्र मोहन बाबू से अभी तक रहा नहीं गया, तो उसने क्या किया, हर जगह ट्राई किया। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, पेटीएम में भी मैसेज कर सकते हैं। क्या है भाई, क्या है ये सब? मेरे को क्यों नहीं पता ये सब चीजें, राइट? हर जगह से क्या है, मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। लास्ट में उसने एक नया सिम लिया, चंद्र मोहन बाबू सिम नंबर 2। उससे उसने किसको भेजा मैसेज? सुखमणि को मैसेज भेजा, आखिरकार तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? साथ में एक बड़ा लंबा मैसेज, हमने तो 7 जन्मों का। एक मैसेज, आत्मा में रहने वाली सुखमणि ने एक मैसेज भेजा, डियर ब्रदर चंद्र मोहन। प्रिय भाई, मैं आपको बतानी चाहती हूं कि सुखमणि का देहांत हो चुका है, अब वो नहीं रही। हाँ, ये सच वाला था। एक बार एक व्यक्ति मुझे मारने आ गया था, सच, रियल कहानी है, रियल। मुझे मारने आया था। आपको पता है क्यों मारने आया? क्योंकि लड़की हमारा लाइव देखती थी, उसने उसे छोड़ दिया, तो उसने पूछा क्यों, तो उसने हमारा लाइव भेज दिया। तो मुझे सच में मारने आ गया। करेक्ट, सच बोल रहा हूं मैं? मारने आए थे। भेजो भेजो, मेरा लाइव भेजो, कोई दिक्कत नहीं, भेजो भेजो। मरना तो वैसे भी एक दिन। फास्टिंग किल्स योर फ्लैश। फ्लैश खत्म हो जाती, सडनली वो पुराने विजन वापस आ जाते। एक ब्रदर से अभी रिसेंटली मिला, उन्होंने कहा पास्टर मैंने अपना विजन खो दिया था। मैं दिल्ली में आया और दिल्ली में आने के बाद मैं अपने परिवार और मैं अपने बच्चे और पैसा कमाने में इतना आगे बढ़ गया कि मैंने अपना क्या खो दिया, विजन खो दिया। उन्होंने बोला मैं 1.5 ईयर से आईसीएम को फॉलो कर रहा हूं और अब उन्होंने बोला कि अब मैंने सब कुछ उल्टा कर दिया है, अब मैं विजन में वापस आ गया हूं। मेरे को समझ आ गया मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए था, मुझे विजन के अंदर ठहरना चाहिए था। प्रभु ने वापस विजन में ले आए और वो हमें हेल्प कर रहे हैं। अभी इतनी सारी चीजों में वो हमें क्या कर रहे हैं पता है? वो हमें हेल्प कर रहे हैं। इतना जबरदस्त आदमी है, हेल्प कर रहा है। उसने कहा क्योंकि मुझे नहीं पता था पास्टर, क्योंकि मैं अपने विजन से क्या हो गया, भटक गया, क्योंकि फ्लैश राइज्ड अप है। लेकिन जैसे ही स्पिरिट राइज अप होती है, आपकी सारी अभिलाषाएं क्या हो जाती है? स्पिरिट। दूसरा, जब स्पिरिट उठती है तो आपका क्या इंक्रीज होगा? आपका अथॉरिटी बढ़ेगा। अथॉरिटी क्या है आपका? बढ़ेगा। देखो अथॉरिटी ना, आप अथॉरिटी रैंक के साथ आता है। सही बोल रहा हूं प्रवीण ब्रदर? में अथॉरिटी, कोई एग्जीक्यूटिव आकर कल को किसी मैनेजर को दौड़ना बोलेगा तुझे ये करना है, वो सुनेगा क्या? हेलो, सुनेगा कि नहीं सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो लोगों ने अथॉरिटी के बारे में एक
गलत मिसकंसेप्शन रखा हुआ है। अथॉरिटी कम्स विथ योर रैंक। यू जस्ट कैनॉट, आज आप जाकर नहीं बोलते कि मुझे अधिकार मिल चुका है, निकल दुष्ट आत्मा, वहीं मार। ओके, कौन तू? एक जगह पे पूछा भी ना, पौलुस को हम जानते, यीशु को हम जानते, तू कौन है भाई? तू है कौन हमें कमांड करने वाला? तेरा लेवल ये, पौलुस का लेवल ये, यीशु का लेवल वो है ना, वो कर सकते हैं। तू है कौन हमें कमांड करने वाला? पौलुस जनरल है, हालेलुया, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तू कौन है कि तू हमें कमांड करे? एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद द डिसाइपल्स। इस बार वो जिस दुष्ट आत्मा से लड़ रहे थे, इनके पास उतना रैंक नहीं था कि वो किसको बोल सके, इसको बोल सके निकलने के लिए। टर्मिनेशन जब भी होता है, वो अथॉरिटी किसी स्पेशल व्यक्ति को दी जाती है। अगर एक सीईओ को अपने बिल्कुल नीचे वाले बंदे को अगर नीचे हटाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो ही कर सकता है। या एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, या कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनके पास क्या होगा, अथॉरिटी है या वोटिंग राइट है, वही उसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। जब आप रैंक में बढ़ेंगे, जब आप उपवास में बढ़ेंगे, आपकी अथॉरिटी, फिर जब आप कहोगे एलिया की तरह बारिश रुक जाए, तो बारिश रुक जाएगी। आप कहोगे प्रभु, हाँ, एक टेस्टिमनी अगर रोशन ब्रदर होते तो मजा आ जाता। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को चर्च आना था, प्रथम हाँ, एक व्यक्ति है, उसे चर्च आना था, गुड़गांव से, राइट? कहां से आ रहे थे? आना जबरदस्त टेस्टिमनी, जबरदस्त टेस्टिमनी। कम माय डियर, दिस इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। हालेलुया। कहां से आ रहे थे वो? रिवाड़ी से। क्या था उनका टेस्टिमनी, बताना। वो सुबह चर्च आने के लिए लेट हो गए थे। वो सुबह 4 बजे घर से निकलते हैं, तो उस दिन वो सुबह 5 बजे उठे। तो वो 5 बजे जब उठे तो वो प्रेयर के लिए बैठे कि वो सुबह उठ के फैमिली प्रेयर कर रहे थे। तभी परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी कि तू घर बैठ के प्रेयर करेगा, चर्च नहीं जाएगा, संडे मिस करेगा। हाँ, काश तो, ये वाला भागना, काश प्रभु सबसे ऐसे बात करे, है ना? हाँ, आगे। तो उन्होंने अपने बच्चों को सबको तैयार किया। तो 6:30 बज गए थे। 7 बजे वो अपने घर से निकले हैं रेवाड़ी से। वहां से यहाँ तक आने के लिए 2.5 घंटा 3 घंटा लगता है। बट जब वो वहां से निकले, कोई रेड लाइट नहीं मिली, कोई जाम नहीं मिला है, सारी लाइट्स ग्रीन हो गई थी और वो करेक्ट 8 बजे चर्च में आए। उन्होंने रास्ते में आते आते प्रेयर कर रहे थे कि उन्हें आगे सीट चाहिए। उनके बच्चे बोल रहे थे कि चर्च में हमें नीचे बैठना पड़ेगा, बट परमेश्वर ने करेक्ट 8 बजे उन्हें चर्च पहुंचाया। थैंक यू माय डियर। वो दिन भी हट जाएगा जब आपको नीचे नहीं बैठना पड़ेगा, राइट? वो भी प्रभु अच्छा करेगा। तो व्हेन गॉड गिव्स यू अथॉरिटी, आपके वर्ड को और ज्यादा सामर्थ्य मिल जाती है, आपके वर्ड को और ज्यादा वैल्यू मिल जाता है, आपके वर्ड और ज्यादा काम करते, क्योंकि प्रभु ने आपका क्या बढ़ा दिया? अथॉरिटी बढ़ा दिया है। थर्ड, रैंक चेंजेस। आपका सारा रैंक क्या हो जाएगा? ये रुकेगा नहीं। कोई भी रैंक में जाके रुकना मत। प्रभु मुझे और आगे बढ़ना है, आत्मा में मुझे और आगे बढ़ना है। तो जब आप फास्टिंग लोगे, ये 3 चीजें आपके लाइफ में होना शुरू होगा। अब आपको देखना है, आपको सिर्फ अपने ऑफिस में बढ़ना है, बिजनेस में बढ़ना है, या प्रभु के राज्य में बढ़ना है, जहां पे आपका अधिकार भी बदल रहा है और आपका रैंक भी बदल रहा है और आपकी आत्मा प्रभु के साथ क्या करती है? और ज्यादा करीब हो जाती है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, इतना कुछ है मेरे पास, मैंने अभी भी आधा प्रचार नहीं किया, बट आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुडे। हम मिलके दुआ करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रे।